किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे खेती में लागत घटाने के लिए तरीकों की। आज हम लोग बात करेंगे कि खेत की तैयारी में हम लोग किस तरह से लागत में कमी ला सकते हैं और इस लागत में कमी का फ़ायदा हमको अपने प्रति एकड़ उत्पादन में लाभ ज़्यादा कमा कर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग खेत की तैयारी करते हैं तो हम लोग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं या जानवरों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपका जानवर स्वस्थ नहीं है, बीमार है या कमज़ोर है और अगर आप ऐसे जानवर से खेत की जुताई करवाते हैं तो इससे ना केवल श्रम अधिक लगता है बल्कि जानवर के स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना रहती है। तो याद रखिए, अगर आप जानवरों का प्रयोग खेत की तैयारी में कर रहे हैं तो जानवर स्वस्थ हों, अच्छी तरह से पोषित हों और साथ ही साथ में उस समय वो काम करने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर आप मशीनों के द्वारा जुताई करवा रहे हैं यानी कि आप ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह के खराब या कम रखरखाव वाले ट्रैक्टर का उपयोग हमको नहीं करना है। जिन ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस कम होता है, जिनका रखरखाव कम किया जाता है, वो ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं, समय अधिक लगाते हैं और इस तरह से आपकी खेती में लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर जिन ट्रैक्टर में लीकेज है आप उन ट्रैक्टरों का उपयोग करेंगे तो भी आपके डीजल की खपत बढ़ जाएगी और अंततः यह आपके लागत में बढ़ोतरी करेगी। अगर आप अनुभवहीन या नौसिखिए ड्राइवर से खेत की तैयारी करवाते हैं तो भी इसमें आपके खेत में लागत बढ़ जाएगी। एक तरफ जहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर खराब असर पड़ेगा नौसिखिए ड्राइवर के द्वारा चलाने से, दूसरी तरफ आपका खेत भी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। चौथी बात है कि हम लोग ये देखें कि जितना बड़ा यंत्र है, जितने हॉर्स पावर की उसको ज़रूरत है उतने ही हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का हम लोग उपयोग करें। अगर हम छोटे ट्रैक्टर से ज़्यादा हॉर्स पावर वाले या ज़्यादा बड़े यंत्र को हम लोग चलवाते हैं तो भी नुकसान होता है और अगर हम बड़े ट्रैक्टर से छोटे यंत्र चलवाते हैं तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है और होता ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि हमारे देश में छोटी छोटी जोत रखने का चलन है और मेड़ें बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। अगर मेड़ें ज़्यादा चौड़ी होती हैं तो खेती करने का क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है और इस घटे हुए क्षेत्रफल का हमको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो या तो आप ये करिए कि मेड़ों पर भी कुछ लगाएं, जैसे कि आप अरहर लगा सकते हैं, आप मेड़ों पर सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं और नहीं तो फिर मेड़ों को छोटा करवा दें। यदि आप खेत की तैयारी और बोनी में पशुधन का प्रयोग कर रहे हैं तब छोटी जोत जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी जोतों वाले खेतों को मिलाकर बड़ा खेत बना लेना चाहिए ताकि मशीन के चलाने में नुकसान कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्षमता का उपयोग हो सके। तो ध्यान रखिए, एक बड़ी जोत वाला खेत जो है वो मशीन के लिए काम करने के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि अगर आप खेत में गहरी जुताई करा रहे हैं तो वो आप जो है गर्मी शुरू होने के पहले ही करा लें ताकि पूरी गर्मी उस गहरी जुताई के ऊपर धूप पड़े और उसका आपको फ़ायदा मिल सके। ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाइयों, जिनके द्वारा हम अपनी खेती की लागत में कमी ला सकते हैं और हम लोग जानते हैं प्रत्येक बचाया हुआ पैसा अंततः हमें लाभ देकर जाता है। तो छोटी बचत करें, खेती की लागत घटाएं और अधिक लाभ कमाएं। जवाहर किसान चैनल की तरफ से ये महत्वपूर्ण संदेश आपको समय के पहले भेजा जा रहा है ताकि आप रबी की जुताई में पूरा सहयोग करें और अपनी लागत में कमी लाएं। किसान भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाएं।